जहर को अंदर यहाँ गले में रख लो, आगे मत बोलो, दूसरे के लिए कभी दूसरे की कमी मत बताओ, और अंदर मत जाने दो का अर्थ है कि उसका अपने हृदय में संस्कार मत पटकने दो। एक बार किसी के प्रति जो धारणा बन जाती है, फिर वो धारणा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो क्रोधी है, अब वो चाहे बेचारा आगे कितना ही शांत हो जाएगा, यदि मन में भावना है ना कि क्रोधी है, तो वो उसका क्रोध दूर होना मुश्किल हो जाएगा और अपने को भी नुकसान होगा। दूसरे को सदा सकारात्मक दृष्टि से देखो। भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने जहर को जैसे गले में रखा, ऐसे आप सब लोग गले के अंदर ही इस जहर को रखो। और तब से भगवान नीलकंठ महादेव के रूप से प्रसिद्ध हो गए। और ऐसा सुना है कि भगवान वहां से जल पिए, जहर पीने के बाद यहाँ जो नीलकंठ है, यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम किया था। ऐसा आता है पुराणों में, मान्यताओं में। जो भी आता है, बात सत्य है कि भगवान शंकर ने जहर अवश्य किया है। पीते गरे वृषांकेण, सब देवता दानव प्रसन्न हो गए जब जहर समाप्त हो गया। जहर समाप्त होने पर एक अपूर्व शांति मिलती है सज्जनों। इसलिए अपने अंदर टटोलना चाहिए, अपने स्वभाव में कहां कहां जहर है, उस जहर को शांत करना चाहिए। अब उसके बाद भगवान ने मंथन नहीं किया, कहा कि तुम ही लोग मंथन करो। सबने फिर मंथन किया, बहुत सी चीजें निकली। कामधेनु वहां प्रकट हुई, अप्सराएं प्रकट हुई, मणियां प्रकट हुई, और की कई चीजें प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुए, हाथी भी प्रकट हुआ, ऐरावत, एक उच्च श्रवा घोड़ा भी हुआ। देवता चाहते थे कि घोड़ा हमको मिले, पर बलि ने कहा नहीं, घोड़ा तो हम लेंगे, तुम ले लो। ऐरावत हाथी को किसी ने नहीं लिया तो इंद्र ने ले लिया। ऐसे जो असुर लोग नहीं लेते उस चीज को ये लेने लगे। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो अब लक्ष्मी जी को स्वतंत्रता दी कि आप स्वयंभू हैं, समुद्र में से प्रकट हुई है, आप अपने पति का वरण कीजिए। माला लेकर के असुरों में और दानवों में, देवताओं में सब जगह घूमने लगी और पूछने लगी कि ये क्या है, ये कौन है, क्या है। तो बड़ी विशेषता बताने लगे। तो कहा कि देखो, विशेषता तो बताते हो लेकिन कोई कमी भी है क्या? कि महाराज विशेषता तो बहुत है लेकिन एक कमी है, एक कमी है। कोई चिरायु है लेकिन आचरण अच्छा नहीं, कोई शीलवान है लेकिन अल्पायु है, कोई क्या है, कोई सब में दोष है, सब में दोष। जड़ चेतन गुण दोषमय, सबके अंदर गुण और दोष रहते हैं। सर्वथा निर्विकार एक पर ब्रह्म परमात्मा है। वहीं पर भगवान विष्णु विराजमान थे। कहा कि भाई इनके अंदर कोई दोष बताओ। सब ने हाथ जोड़ दिए कि इनमें कोई दोष नहीं है। लक्ष्मी जी ने उनके गले में माला पहना दी और आप जैसे प्रसन्न आत्मा देवताओं ने वहां पर दुंदुभियां बजा दी। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। ये भगवान को पुरस्कार मिला है। समुद्र मंथन हुआ ना तो हलाल जहर निकला, तो उसमें से भगवान की सामर्थ्य थी कि वे हलाल जहर को निकाल लिए, तो उसके बदले में इनको पुरस्कार मिला कि लक्ष्मी जी उनको मिल गई। पश्चात मंथन और किया जाने लगा तो वहां पर जो है ये प्रकट हुई, मदिरा प्रकट हुई। मदिरा प्रकट हुई तो असुर ने कहा ये तो हम लेंगे। भगवान ने इशारा कर दिया कि बहुत अच्छी बात है, इनका बल जल्दी नाश होगा, लेने दो इनको मदिरा। जिसका पतन होने वाला होता है। देखो ये साफ लिखा है भागवत में। आप ऐसा मत समझना कि अपने मर्जी से कहते हैं। जहां भागवत में कोई मर्जी लगाएगा वहीं पर वो फिसल जाएगा। लेकिन भागवत में लिखा है असुरा जगृहुस्ताम वै हरेर अनुमते नते। भगवान की अनुमति से
देवताओं ने असुरों को वारुणी मदिरा लेने दी कि आप पियो खूब आराम से, असुरा जगृहु। सबके बाद पूरा मंथन करे, फिर उनके बाद समुद्र के ठीक बीच में से एक चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हुआ। उसका नाम था धन्वंतरी। उसके हाथ में सोने का कलशा और वो था अमृत का भरा हुआ। बड़ी सुंदर आंखें, बड़ा सुंदर स्वरूप, पीतांबर पहना हुआ, स्निग्ध कुंचित केशांत है। क्या आज के लोग सुंदरता बनाएंगे? थोड़े से बाल सफेद वेर, काला करो इनको, काला करो। 60-60, 65-65 वर्ष के, 70-70 वर्ष के लोग भी काला करते हैं। कितना भद्दा लगता है। भगवान के विधान पर कालिमा पोतने का अपराध लगता है। ये सफेद बाल किसने बनाए थे? भगवान ने बनाए। उसको काला करते हैं तो उनके विधान को पोतना है ना। अस्तु, तो ऐसे सुंदर केश थे उनके, स्निग्ध कुंचित केशांत है, ऐसे चिकने चिकने, ऐसे सुंदर केश भी जिनके इतने सुंदर। अमृत पूर्ण कलशम, पूरा अमृत के द्वारा, अमृत से भरा हुआ कलशा। हाथ के अंदर वलय भी भूषित है, बड़ा सुंदर कड़ा है उनके। साक्षात भगवान विष्णु का वो स्वरूप, वो धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। प्रकट होते ही कई चालाक चतुर असुर ऐसे थे कि उन्होंने उड़ करके, दौड़ करके और उनके हाथ से छीन लिया। क्या छीन लिया? अमृत का कलशा। और चारों तरफ अपने ग्रुप के आदमियों को खड़ा, अपने ग्रुप के असुरों को खड़ा कर दिया कि आओ लड़ो। जिसके 2 माथा है वो आ जाओ, एक माथे से जीते रहना, एक माथा हम फोड़ देंगे। इसलिए कहते हैं 2 माथे वाला आओ। हम तो एक माथा फोड़ेंगे, दूसरे माथे से जीते रह, देव सांस। कौन जाए उनके पास, लठेलों के पास। देवता बेचारे घबरा गए। देखो, जो लड़ाई झगड़े से घबराता है वो कायर नहीं होता है, वो सज्जन होता है। कायर वो होते हैं जो मरने मारने से डरते नहीं, वो कायर, वो धर्म से नहीं डरते ना, वो धर्म से डरते हैं। सज्जन आदमी देखता है कि ये कोई हिंसा करना, मारना पीटना और ये लट चलाना, ये तो काम अच्छा नहीं है। लड़ाई झगड़ा विद्वेष, वो अधर्म से डरते हैं। वो देखते हैं कि चलो ये क्या है, फालतू की बात है। तो असुरों के पास अब देवता तो गए नहीं लड़ने भिड़ने के लिए, पर यहां थोड़ा ध्यान देना, देवता लोग सब उदास हो गए और भगवान से कहने लगे, महाराज क्या करें, अमृत का कलशा तो असुरों के पास चला गया। भगवान ने कहा, देखो मैं उसकी सहायता करता हूं जो हर समय मुस्कुराता रहता है। थोड़ी सी बात में तुम्हारा मुंह उतर गया। उन्होंने अमृत का कलशा ले लिया, इतने में तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ गई। मां खिद्यत, तुम किसी प्रकार खेद को प्राप्त मत हो। जो भी कुछ परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में हृदय की मुस्कुराहट को, चेहरे की मुस्कुराहट को किसी हालत में खत्म मत करो। इसी ऋषिकेश की बात है, इसी ऋषिकेश की बात, स्वर्गाश्रम की बात। महाराष्ट्र के साथ एक संत रहते थे, उन संतों का अब शरीर नहीं है। गंगा के किनारे बैठे थे, पत्थरों में से एक बिच्छू आया। यहाँ के बिच्छू बड़े होते हैं, ज्यादा जहरीले होते हैं पहाड़ी। तो वो बिच्छू आया और उनको बिच्छू डंक मार दिया। तो संतों ने फिर वो जहर चढ़ने लगा, बड़ी तकलीफ। उनका, अरे तू मेरे शरीर को तो तकलीफ पहुंचा सकता है रे, लेकिन मेरे मन को तो दुखी करे तो जानू। मन में दुखी होना न होना तो मेरे हाथ की बात है ना। तन में तू पीड़ा कर सकता है पर मन को दुखी थोड़ा ही कर सकता है तू। महाराज श्री ने बताया, ऐसे मजबूत संत, मजबूत, मन को दुखी करे तो जानू, मन को तो दुखी कर ही नहीं सकता है।
मन को तो मैं ही दुखी करता हूं या मैं ही सुखी करता हूं, तो तन को कष्ट पहुंचा देगा। ऐसे ही संसार का कोई भी सुख होता है वो शरीर तक पहुंचता है, मन तक थोड़े ही पहुंचता है। मान है, बढ़ाई है, आदर है, सत्कार है, विषय है, भोग है, सब शरीर तक आते हैं। मन के अंदर व्यर्थ में हम सुखी और दुखी, व्यर्थ में मन तक उनकी पहुंच ही नहीं विचारों की। शरीर में भयंकर रोग हो गया साहब, शरीर में हो गया। अब मन को क्यों दुखी करें, एक शरीर से ही काम चला लो। महाराज श्री कहा करते हैं सिंगल दुख से ही काम चला लो, डबल क्यों करो, सिंगल। एक ही दुख काफी है, दूसरा दुख मत बढ़ाओ। मन का दुख तो हम पैदा करते हैं, और शरीर का जो दुख होता है, शरीर का जो कष्ट होता है, वो प्रारब्ध से होता है। एक दुख होता है, एक पीड़ा होती है। दुख मन में होता है, पीड़ा शरीर में होती है। भगवान ने कहा तुम मुंह मत खराब करो। लोग कहते हैं मूड खराब कर दिया, मूड होते हैं वही खराब करते हैं। तो भगवान ने कहा मां खिद्यत, उदास मत हो, सब काम ठीक हो जाएगा। इतने में ही भगवान एक सुंदर स्त्री बनकर के वहां प्रकट हो गए। अब देखते जाना, इस कथा में ये एक रहस्य है। भगवान बहुत सुंदर स्त्री बने ना, तो देवताओं को तो भगवान दिखते हैं और असुरों को वो सुंदर से सुंदर स्त्री दिखती है। ऐसा भागवत में स्पष्टतः नहीं लिखा है, लेकिन उसमें से तात्पर्य अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहां कहीं भी लिखा वहां ये लिखा है कि असुर ही मोहित हुए, देवता मोहित हुए कि नहीं हुए ऐसा स्पष्टतः नहीं है। परंतु देवता यदि मोहित हो जाते तो देवता भी स्त्री के पीछे पीछे रहते ना, लेकिन देवता तटस्थ है यार। तो भगवान बहुत सुंदर स्त्री बने। ऐसा सुंदर वर्णन सुखदेव जी जैसे परम वैराग्यवान महापुरुष ने किया है कि लोग तो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने स्त्री वर्णन, अरे सुखदेव जी ने स्त्री वर्णन नहीं किया है, ये भगवान का वैशिष्ट्य बताया है कि भगवान इतने सुंदर बने, भगवान इतने सुंदर बने। एक संत एक जगह गए, जो है बगीचे में गए, सो वहां फूलों को देखा, बड़ा सुंदर सुगंध आ रही, देखा कि रोने लग गए कि महाराज रोते क्यों हो? रोते हैं इसलिए कि देखो भगवान कितने सुंदर फूल बन करके कैसा सुवास फैला रहे हैं, भगवान ही फूल बने हुए हैं और वो बड़ा आनंद से सुगंध ले रहे हैं, भगवान है भगवान। एक संत को चिकना पत्थर मिला, खूब छाती से लगाया कि क्या, कि देखो भगवान ने इसको कितना सुंदर बनाया है, गंगा जी के पत्थर। महाराज श्री कहा करते थे कि गीता भवन के सत्संगी हैं, ये गंगा जी के पत्थर हैं, एकदम चिकने चुपड़े, किसी को तकलीफ नहीं देते। गंगा जी के पत्थर होते हैं, ये किसी के पैर में नहीं चुभते। गंगा जी के पत्थर एकदम चिकने, जो बड़े बड़े सुंदर होते हैं। ऐसे ही यहाँ जो साधक लोग होते हैं, उनका स्वभाव जो है वो किसी के चुभने वाला नहीं होता, गंगा जी के पत्थर के समान है। अस्तु, तो इतना सुंदर वर्णन किया, ऐसी साड़ी पहन रखी है, ऐसी उनकी दंतावली है, ऐसा उनका ओष्ठ है, ऐसी उनकी चाल है, ऐसे ऐसे आभूषण पहन रखे हैं। तो वहां देख करके क्या हुआ, दैत्य यूथप चेतस्सु कामम उद्दीपयन मुहु, जितने वहां पर दैत्य थे उन सब के मन में कामना पैदा हुई उसको देखकर। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये जो उनमें कामोद्दीपन हुआ, वो कामोद्दीपन कैसा है? ये कामोद्दीपन उनका, चाहे उन्होंने कुछ भी समझा हो, उनका सौभाग्य है कि उनके अंदर कामोद्दीपन हुआ, बड़ा सौभाग्य रहा होगा। भगवान में उनकी इच्छा हुई, भगवान में इच्छा हुई। सज्जनों, ऐसी लीलाओं में ऐसा रहस्य देखना चाहिए। ये कामोद्दीपन मलिन शरीर में नहीं हो रहा है, भगवत विग्रह में हो रहा है।
ये कामोद्दीपन इनका बड़ा दिव्य है। इसलिए भगवान दैत्यों की तरफ ही आए, देवताओं की तरफ नहीं आए। दैत्यों की तरफ आए तो दैत्यों का मन उस अमृत से हट करके और भगवत स्वरूप के अंदर लीन हो गया। कह रहे रे देखो देखो इधर इसको क्या देखते हो, ये देखो ये अमृत कितना सुंदर है, कैसी सुंदर ये स्त्री है। भले ही उन्होंने स्त्री का वर्णन देख करके और अपना मोह प्रकट किया हो, पर है तो भगवान ना। एक दूसरे को कहने लगे कि देखो इनसे पूछो कि ये कौन है। असुरों ने हिम्मत करके और पूछना प्रारंभ किया, अहो रूपम, अहो धाम, अहो अस्याम नमम वय, क्या आपकी छोटी उम्र और कैसी आपकी चाल, कैसी आपकी भूषा, कैसा आपका तेज और कैसा आपका रूप, कहाँ रहती हो आप, कौन देश में आप रहती हो, किसकी पुत्री हो, किसकी पत्नी हो। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्त्री देखने में नहीं आई, असुरों में कि देवताओं में कि सिद्धों में कि गंधर्वों में कि चारणों में कि विद्याधरों में, जितने ऊंचे नीचे जितनी देवी योनियां हैं उनमें कहीं पर भी आप जैसी कोई नजर में नहीं आई। आपकी तो यहाँ दृष्टि पड़ते ही एक ऐसी लहर छा गई, सबके मन में आनंद ही आनंद छा गया। अब हम अपनी बात बताएं, ये हम लोग तो हैं कश्यप जी के बेटा, जिसमें वे तो अदिति के बेटा हैं, हम दिति के बेटा हैं। बड़े परिश्रम से हमने ये यहाँ समुद्र का मंथन किया और उसमें से हमने ये अमृत प्राप्त किया। अब इस अमृत को लेकर हमारे आपस में बड़ा कलह हो रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, क्या विभजस्व यथा न्यायम, इसका न्याय पूर्वक विभाग कर दीजिए ताकि हमारी आपस में कभी कलह ही न हो, लड़ाई न हो। देखो ये नहीं कहा कि समता पूर्वक वितीर्ण कर दीजिए, एक एक चुल्लू सबको दे दीजिए, ये तो वो ही कर सकते थे। अब देखो भगवान उनके मुख से क्या कहलवाते हैं, विभजस्व यथा न्यायम, इसका अर्थ है कि अमृत पीना उसी के लिए ही है कि जिसका आप न्याय संगत समझते हो, जिसको आप अधिकारी समझते हो वही अमृत पिएगा, अनधिकारी अमृत नहीं पिएगा। विभजस्व यथा न्यायम। भगवान ने फिर उनको मोहित करते हुए कहा, अरे आप कश्यप जी के बेटा आपस में लड़ते झगड़ते हो और मेरी जैसी पुंसचली पर विश्वास करते हो। क्या भगवान की शब्दावली हो पुंसचली, हर पुरुषों के पास फिरने वाली स्त्री वेश्या, लेकिन भगवान ने कहा हम पुंसचली हैं और हम हमारी जैसी स्त्रियों पर अपनी बुद्धि का अभिमान करने वाले लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो अपनी बुद्धि का अभिमान करने वाले, यहां पंडित शब्द दिया है, जो अपने विवेक को केवल बुद्धि तक ही काम में लेते हैं, ऐसे लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते, हमारी जैसी कामनियों पर। हमें तो नए नए मित्र चाहिए, वो हमको अच्छे लगा करते हैं। हम बड़ी स्वैरिणी है, स्वतंत्र रहने वाली, हमारे पर किसी का शासन नहीं चलता। देखो भगवान से परिचय पूछा गया, भगवान ने पूर्ण परिचय दिया है कि हम पुंसचली हैं, अर्थात तुम हमको जान नहीं सकते, हमको तो वही प्राणी जान सकता है जो मनुष्य शरीर में आया हुआ हो। मनुष्य के अलावा कोई मेरे को जान नहीं सकता है, क्योंकि साधना का क्षेत्र केवल मनुष्य ही है, बाकी तो सब भोग योनियां है। साधन योनि मनुष्य है तो हम मनुष्यों के द्वारा जानी जाती है। ऐसा परिचय दिया, गूढ़ परिचय है। कितनी अकल है तुम्हारे में, समझ लो। और बताया कि हमारे तो नए नए प्रेमी चाहिए, सख्या न्याहू अनित्यानी, हमारी मित्रता बड़ी अनित्य है। आज इसके साथ मित्रता तो कल और जगह, हम आज यहां बैठे तो कल और जगह चले जाते हैं।
इसलिए हमारा कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमको तो नए नए भगत चाहिए। भगवान को सतयुग की अपेक्षा त्रेता के अच्छे भक्त ज्यादा अच्छे लगते हैं, त्रेता की अपेक्षा द्वापर के ज्यादा अच्छे लगते हैं, द्वापर की अपेक्षा कलयुग के भक्त और भी अच्छे लगते हैं, और कलयुग में ज्यों ज्यों खराब समय आता है त्यों त्यों उनमें से जो जो थोड़ी थोड़ी भक्ति करा वो और अच्छे लगते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। अतीव प्रिया भगवान ने पूरे 12वें अध्याय में नहीं कहा यो मद भक्ता समय प्रिय है, यो मद भक्ता समय प्रिय है। यहीं तक अतीव प्रिय कौन है कि जो संत महात्माओं के आचरणों को, उनके सिद्धांतों को लेकर साधना की तरफ कदम रखता है। अभी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुआ, सिद्ध होने पर तो वो भगवत प्रिय होता है, लेकिन अतीव प्रिय वो होता है जो बच्चे के समान अभी थोड़ा थोड़ा साधन भजन करने में प्रवृत्त हुआ है। भक्तास्ते में अतीव प्रिया, ते भक्ता में अतीव प्रिया, अतीव प्रिय है। तो नूतनम नूतनम विचिन्वता, कल की अपेक्षा जो आज भक्त बने हैं भगवान को, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। अतीव में प्रिया, अतीव में प्रिया। तो भगवान ने तो अपना परिचय दे दिया। सुखदेव जी महाराज साफ कहते हैं इति क्ष्वेलितई, क्ष्वेलितई माने विनोदपूर्ण भाषा होती, अपन बोलते मजाक 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 में, तो भगवान ने अपने विनोदपूर्ण भाषा में अपना परिचय दे दिया। असुरों के मन में आश्चर्य हुआ कि भाई बड़ी विचित्र बात बोलती है ये, तो वास्तव में तो स्त्रियां अविश्वसनीय होती हैं, ये तो साफ साफ बोलती है, कोई दिव्य स्त्री है, मामूली स्त्री नहीं है। तो असुर और ज्यादा आकर्षित होकर कहने लगे ये अमृत का कलसा देवी जी आप रखिए और न्याय पूर्वक इसका विभाग कर दीजिए। भगवान ने देखा अब नहीं छोड़ना चाहिए, आई हुई बाजी है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने वो ले लिया। इतनी देर तक देवता क्या कर रहे थे? देवताओं को तो भगवान ही भगवान नजर आ रहे थे, देवताओं को भगवान नजर आ रहे थे। ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम, अब भगवान ने व्यवस्था बैठाई कि देखो भाई अमृत लेना है तो आपको पवित्र होकर के यहाँ आकर बैठना होगा, समुद्र में स्नान कीजिए, समुद्र में स्नान करो, और फिर इस क्रम से बैठना हो कि जिस क्रम में अदिति के बेटा एक तरफ हो और दिति के बेटा एक तरफ हो। ऐसे घोलमेल करके मत बैठना, एक एक करके बैठना। इतना उत्साह आया सबको। अब पहले पहले भगवान ने अपने हाथ में अमृत का कलसा लिया और उसको लेकर के ऐसा नृत्य किया है भगवान ने। उस नृत्य को देख करके असुर सब मोहित हो गए। बताया ना कि एक भगवान में दो दृष्टियां हो रही हैं। असुरों की दृष्टि स्त्री है और देवताओं की दृष्टि में साक्षात हमारे आराध्य भगवान है। वो भगवान को देख रहे हैं, वो भगवान को देखकर राजी होते हैं। क्यों? भगवान हमारे भगवान, और वो स्त्री देखकर राजी हो रहे हैं। भगवान के हाथ में अमृत देख करके देवता लोग बहुत हर्षित हुए और वे भगवान के रूप को देख करके आकर्षित हुए असुर। अब भगवान ने खूब नृत्य करने के बाद, अब नृत्य करते थे तब वो असुरों के पास खड़े होते और अमृत पिलाते तो देवताओं को पास जाकर वो अमृत का कलसा खोलकर यूं देते, लो तुम पियो तुम पियो। 4-5 को पिलाया, फिर वापस इस पंक्ति में आए, फिर वहां नृत्य किया, खूब उनके सामने मुस्कुराए, हंस हंस के बातें की, और फिर इधर आए देवताओं के पक्ष में, फिर अमृत पिलाया, इधर फिर नाच गान किया। माने 2 अमृत हैं, एक समुद्रोत्थित अमृत है और एक भगवान का स्वरूपामृत है। तो इस
रूपामृत है, स्वरूप भी नहीं रूपामृत है। ये रूपामृत के अधिकारी असुर है, वो तो उनको तो रूप पिला रहे हैं, वो रूप असुरों को देवताओं को नहीं दिखा रहे हैं, और इधर लाकर देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। ऐसे करते 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 एक स्वर भानु था, वो बहुत होशियार और चालाक दैत्य था। उसने पहले से कहा, अरे कर क्या रहे हो, ये अमृत का कलसा तो ये खत्म होने वाला है, अपने को किसी को एक घूंट भी नहीं पिलाया, कोई न कोई चालाकी हो रही है, क्या चुप रहो। इसने पहले से शर्त लगा रखी है कि यदि तुमने बीच में कहीं टोका टोकी की तो मैं अदृश्य हो जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से, न जाने कितने जन्मों के भाग्य से, न जाने कितनी तपस्या से ऐसा स्वरूप देखने में आया, उसको हम देखते ही अदृश्य कैसे होने दे, चुप रहो। स्वर भानु ने कहा कि अब इनकी मौत आने वाली है। गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भगता है, इनके ये उल्टे विचार आ रहे हैं, उधर अमृत का कलशे की तरफ ध्यान ही नहीं है कि खाली हो रहा है। वो हठात वहां से उठ करके आया और अंत में सूर्य और चंद्रमा थे, उनके बीच में आकर के इधर से पिला रहे थे भगवान, उसने बीच में चल्लू मार ली। तो उन्होंने इशारा कर दिया सूर्य और चंद्रमा ने कि ये वो है, उधर से आया है। यदि देवता भी उनको स्त्री मानते तो भगवान समझ करके शिकायत क्यों करते। और उसी समय भगवान के हाथ में छिपा हुआ है ये सुदर्शन चक्र, कहीं प्रकट कहीं अप्रगट। भगवान को सुदर्शन चक्र कोई लाना थोड़ी पड़ता है, कोई थैली लेकर थोड़ी जाते हैं कि ये सब ले लेकर के भगवान यूं करते हैं, उनके अंदर छिपा रहता है, मौके पर प्रकट। बस चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबत शिर, कहने में तो इतना समय लगा है, लेकिन इशारा करने में, समझने में और सुदर्शन चक्र के प्रकट होने में कोई समय नहीं लगा, तत्काल उसका सिर कट गया। परंतु क्या हुआ कि जहां तक अमृत गया था वो तो रह गया ऊपर, और बाकी धड़ रह गया केतु, ये धड़ रह गया। राहु और केतु दो भाग हो गए, और इधर अमृत पूरा हो गया। जो ही अमृत पूरा हुआ तो बस स्वम रूपम जगरिहे हरि, सबको देखते देखते भगवान अपने वापिस स्वरूप में आ गए, और वहां पर बड़ा भारी कलह हो गया, खेल खत्म और पैसा हजम, सब वहां पर वो अमृत खत्म हो गया, भगवान अदृश्य हो गए। बड़ा भारी आपस में युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ असुरों का देवताओं का। देवताओं ने कहा कितना ही युद्ध कर लो, हम अमृत पिए हुए हैं। ऐसा युद्ध हुआ सज्जनों कि ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को भेजा और कहा कि इन मूर्खों को कहो कि तुम क्यों युद्ध करते हो, ये तो अमृत पिए हुए हैं, तुम्हारे पास राज्य तो रहेगा नहीं, इसलिए असुरों को तो वहां से भेज दो, देवताओं को स्वर्ग में विराजमान कर दो। इधर बलि राजा जब इंद्र से लड़ने लगे तो ये एक तरह से मृतप्राय हो गए थे, पर संजीवनी विद्या से उनको वापस शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। लेकिन बलि महाराज एक असुरों में ऐसे थे जो लोक तत्व विचक्षण है, जो वास्तव में तत्व को जानने वाले थे। वे पराजित होते हुए भी किसी प्रकार से अंदर से दुखी नहीं हुए। हार होगी तो हो गई, हार और जीत दो में तो एक तो होती है ना, एक को जीत मिलेगी, एक को हार मिल गई, कोई बात नहीं, अपने आगे प्रयत्न करेंगे। ये तो हो गई समुद्र मंथन की कथा, जिसको बहुत संक्षेप में कहा। लेकिन अब जो है सूत जी महाराज कहते हैं, श्री बादरायणी रुवाच है, सुखदेव जी ने इस कथा को बड़े विस्तार से और विचित्र शब्दों से कहा है कि बाद में क्या हुआ। बाद में क्या हुआ कि भगवान शंकर को पता चला कि जहर निकला, तब तो सब लोग हमारे पास दौड़े दौड़े आए, हमको जहर पिला गए, और भगवान का ऐसा सुंदर अमृत निकला तो किसी ने हमको याद ही नहीं किया कि महाराज पहले अमृत बिचारे शंकर जी को पिलाओ,
ताकि उनके जहर की ऊष्मा को शांत किया जाए। तो चलो अपन देवताओं से क्या अपेक्षा करें, देवता तो सब छोटे मोटे हैं, अपने तो भगवान के पास ही जाते हैं। तो भगवान ने स्त्री का रूप बनाया, स्त्री का रूप भगवान को बनाना पड़ा। भगवान तो अपनी माया शक्ति से किसी को भी स्त्री बना करके भेज देते, आखिर असुरों को भी तो ठगना था, तो किसी को भी भेज देते। ये छोटी मोटी अप्सराएं होती हैं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को डिगा देती हैं, फिर असुरों के मन को डिगाने की क्या बात थी। लेकिन भगवान स्वयं स्त्री बने, इतनी कृपा की भगवान ने असुरों पर, और उनका चित्त अपने में लगाने के लिए, और कामम उद्दीपयन, उनके अंदर दिव्य काम पैदा किया। ऐसा तो मेरे अंदर होना चाहिए, मैं तो ऐसे योषित रूप से आकर्षित होना चाहता हूं। भगवान स्त्री बने और मैं आकर्षित हूं, तो भाग्य मेरा खुल जाए। तो भगवान शंकर पार्वती को, सब गणों को, सेवकों को लेकर के और भगवान के वहां पर पहुंचे। जाकर भगवान ने बड़ी स्तुति की कि महाराज एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयंच स्वर्णम तत्कृताकृतमिवेह न वस्तु भेद। नाम और रूप का तो शायद भेद हो सकता है, परंतु स्वर्णत्व में भेद नहीं होता। कितने ही आभूषण है सब, मिट्टी के बने हुए बर्तनों में नाम का और आकृति का तो भेद है, लेकिन तत्वतः भेद नहीं। मिट्टी वही है, घड़ा है, सिकोरा है, कटोरी है, परात है, वही मिट्टी है, मिट्टी है। ऐसे एक ही आप हो जो नाना रूप से उद्भासित होते हो। महाराज अवतार के तो आपके सब अवतार मैंने देखे, एक ये योषित रूप से आपने अवतार लेकर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। ऐसी लीला आपने की, मैं तो उस लीला में ध्यान में भी डूब जाता हूं। तो मन में आती कि आपका योषित रूप देखूं और उसमें मेरा मन आकृष्ट हो जाए। भगवान ने कहा कि अजी वो तो असुरों का एक कच्चा पक्का उनका दिल है, टूटा फूटा, जिसमें दराजें आएंगी। आपका तो बड़ा विलक्षण भक्ति भाव से भरा हुआ हृदय है शंकर जी। कामिना बहु मंतव्य, वो तो कामियों को अच्छा लगता है, लेकिन आप यदि ऐसा कहते हैं तो दर्शिष्यामि। महाराज मैं अपने चित्त को आप में मोहित होकर के लगाना चाहता हूं। जबरदस्ती तो सारी दुनिया लगाती है, पर आप में मोहित होने के बाद चित्त लगे, वो ऐसा चित्त ना वहां से हटता ही नहीं है। मैं अपनी चित्त वृत्तियों को आपके रूपाकर्षण में मोहित करना चाहता हूं, मेरा खास उद्देश्य तो यह है। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, आपके इस संकल्प से न जाने कितने कितने प्राणियों का कल्याण होगा। तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सुरसप्तम। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे सुरसप्तम, आप ये देखना चाहते हो तो दिखाऊंगा, पर अभी दिखाऊंगा या कल दिखाऊंगा कि परसों दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा कि कब दे, ये समय नहीं दिया। बातें करते रहे, बातें करते 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 भगवान ने एक दिव्य माया फैलाई। माया फैलाई तो शंकर भगवान ने देखा कि मैं एक बगीचे में आ गया हूं। शंकर भगवान भूल गए कि मैं विष्णु से बात कर रहा हूं। शंकर भगवान भूल गए कि मेरे यहाँ पार्वती, मेरे सेवक सब हैं क्या, सब भूल गए और भगवान की माया में डूबे। तो वहां देखा कि बड़ा सुंदर बगीचा है और बगीचे में बहुत सुंदर वस्त्र पहनी हुई एक स्त्री है। देखो ये स्त्री का जो यहाँ वर्णन है ना, ये वहां के वर्णन से भिन्न मिलेगी। वहां की भगवान की जो पोशाक है वो लाल रंग की है, यहाँ भगवान के जो पोशाक है वो और ढंग की है। दुकूल ये भगवान की पोशाक है, ये सफेद रंग की है।
क्योंकि देवताओं के अंदर रजोगुण तमोगुण होता है, भगवान शंकर के अंदर सत्वगुण है। वैसे भगवान तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता है शंकर भगवान, पर यहाँ इस समय भक्ति का उद्रेक हो रहा है, इसलिए उनका अंतःकरण सत्वगुण से, दिव्य सत्वगुण से ओतप्रोत है, और सफेद रंग होता है वो सत्वगुण वाला होता है। सत्वगुण में सफेद प्रिय लगता है, रजोगुण में लाल प्रिय लगता है, तमोगुण में काला प्रिय लगता है। अस्तु। और भगवान वहां ज्ञान से खेल रहे हैं, ज्ञान से खेलते हुए, स्त्री बने हुए भगवान ज्ञान से खेलते हैं। अब बताएं एक एक थोड़े से समय में पूरी एक एक शब्द की क्या बात कहें। कहते हैं वहां भगवान ऐसे अपने खेल से शरीर के अंदर लचक पैदा कर रहे थे कि शंकर भगवान उनको देखकर कि इयं का कौन है। अब भगवान शंकर में भगवान के प्रति दिव्य कामना पैदा हुई। ये कामना भक्ति की कामना है, वो आकर्षण पैदा हुआ और भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे शंकर भगवान। अब यह है कि वहां तो उनके हाथ में अमृत का कलसा है, यहाँ गेंद है, गेंद से खेलने का तात्पर्य। देखो भगवान जैसा अधिकारी होता है उसके सामने भगवान वैसा ही रूप बनाते। वहां अमृत की लालसा वाले थे, यहाँ भगवान देखते हैं मैं शंकर जी के सामने हूं, तो इसलिए गेंद, गेंद क्या है? ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड मेरे लिए गेंद के खिलौने के समान है, इसलिए भगवान शंकर को उसका ज्ञान करा रहे हैं कि गेंद से खेलते हैं, उछालते हैं, खेलते हैं और आगे आगे दौड़ते हैं। तो उस समय पार्वती जी ने और ने किसी ने भी कुछ नहीं देखा और उन्होंने भी सब कुछ भुला दिया कि यहाँ पार्वती भी है, मैं किसी स्त्री के सामने दौड़ रहा हूं। देखो या मैं हूं, ये हमारी स्त्री है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे गण लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये जब तक अपने पास की सामग्री का विस्मरणीकरण नहीं होता, जब तक इनका भुलावा नहीं होता, तब तक भक्ति का प्रवाह बढ़ता नहीं है। तो आत्मानम उमाम च स्वगणाश्च न वेद, उनको पता ही नहीं रहा, दौड़ते जा रहे हैं। अरे स्त्री क्या कहेगी कि तुम स्त्रियों के पीछे दौड़ते हो? पत्नी को वो स्थिति बहुत खराब लगती है जब पति के हृदय में कोई दूसरी स्त्री बैठ जाती है। वो उस पत्नी के हृदय में एक कटार सी चलती रहती है कि मेरे रहते हुए दूसरे को इन्होंने अपने हृदय में क्यों पसंद किया। परंतु यहाँ भाई लौकिक धरातल की लीला नहीं, अलौकिक धरातल की लीला है। और भगवान सबको भूले हुए दौड़ रहे हैं, शंकर भगवान आगे वो पीछे वो। जब सब कुछ भूल करके भगवान शंकर दौड़ने लगे तो वहां भगवान विष्णु ने अपनी लीला में थोड़ा वस्त्र अपने शरीर से हटाया। अर्थात जब ये भक्ति के अंदर जीव प्रवेश करता है तब वो भगवान के अंदर अपने चित्त को प्रगाढ़ लगाता है, तो भगवान स्वयं उसको अपने दर्शन दिला देते हैं। उसको देखा तो और ज्यादा फिर विलीयमान हुए, निलीयमान होने पर फिर भगवान शंकर उनके पीछे दौड़ते हैं। ये कोई मामूली लीला नहीं है, बहुत दिव्य भाव की लीला है। इसको छोटी मोटी नहीं देखनी चाहिए। यहां से लिखा है कामश्च वशम नीत है, शंकर भगवान काम के वशीभूत हो गए। ये तो काम होना चाहिए। इस काम के लिए तो दुनिया, ये इस काम के लिए तो ऋषि मुनि सब तरसते हैं कि हमारी भगवान में कामना बढ़े। ये कामना उद्धारक है, ये कामना पतन करने की तरफ ले जाने वाली नहीं है, पतन की तरफ। चलते चलते भगवान शंकर जोर से दौड़ते हैं, केश पकड़ते हैं, चोटी पकड़ते हैं। तो ये चोटी पकड़ना माने भक्ति की अंतिम चरम और परम स्थिति को प्राप्त होना। और भगवान को अपनी भुजा में लेना चाहते हैं, भगवान छोड़ के फिर आगे चले जाते हैं।
विष्णु भगवान, और भगवान शंकर फिर आगे दौड़ते हैं। अर्थात भक्ति में कभी भी पूर्णता या चरमता नहीं आती कि बस इसकी सीमा खत्म हो गई। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। खूब जोर से जब बरसात आती है तो गंगा जी अपनी सीमा को क्या, ये अपना ये जो है तट है जिसके पास के जो ये सीढ़ियां हैं उनके बाहर कहते गुफाओं तक पानी आ गया, गुफाओं तक पानी आ गया और खूब बरसात होती है, वहां सीमा नहीं चलती है। तो भक्ति निस्सीम होती है। तो भगवान विष्णु इसीलिए छुड़ा कर गए कि कहीं कोई इतने कोई भक्ति न मान ले। भक्ति की पूर्णता कब होती है? अब देखिए आगे दौड़ते दौड़ते भगवान शंकर हार गए, और हारने के बाद जब वो ये मानने लग गए कि अब मेरे से कुछ नहीं होता, हूं हारियो बहुविधि जतन करी, मैंने सब जतन कर लिया, हे प्रभु मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, अब मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं, अब मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता हूं। इतने में ही भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप से वहां पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर को अपने गले लगा लिया और कहा कि देखो मैंने तुमको बहुत ठगा, बहुत ठगा, लेकिन तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये संसार रूपी माया आपके हृदय में कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। सेयम गुणमती गुणमयी माया न त्वाम अभी भविष्यति, मैं आपकी निष्ठा से बड़ा प्रभावित हुआ। भगवान शंकर से तो कुछ बोला ही नहीं गया कि बड़ी कृपा की, आपने रूप दिखाया, आपने मेरा सब चित्त वृत्तियों का अपनी ओर अनुगमन करवाया। कुछ नहीं बोले भगवान शंकर। बोले क्या, वो तो गदगद हुए थे और चुपचाप वहां से रवाना हो गए। अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं, देखने की स्थिति में नहीं, और उनका गला पूरा भरा हुआ, नेत्रों से तड़ तड़ आंसू गिर रहे हैं, ध्यान हुए ही है। पार्वती वगैरह सब हाथ पकड़े पकड़े उनको ले जा रहे हैं। बहुत दूर जाने के बाद फिर कहा, पार्वती अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायाम, तुमने कोई माया देखी क्या? देवादिदेव भगवान विष्णु की कोई माया देखी? मैं सारे कलाओं को जानने वाला आज उनके स्वरूप के अंदर कैसा मोहित हो गया था। ओहो, सारा संसार जिनके वशीभूत होता है उनके वशीभूत आज मेरा चित्त हो गया। तुमने देखा? अपि व्यपश्य, देखो श्लोक के आदि में अपि लगता है वो प्रश्नवाचक बन जाता है। अपि शब्द के कई अर्थ होते हैं। अपि का अर्थ एव भी होता है, अपि का अर्थ भी होता है, अपि का अर्थ प्रश्न भी होता है। तुम हमसे बार बार पूछती रहती हो कि हजारों वर्षों तक किसकी आराधना करते हो? जिसकी आराधना करता हूं। आज उनकी माया को देखा? सच पूछा जाए तो मेरा चित्त तो उनको छोड़ने में कर ही नहीं रहा है। पार्वती जी ने कोई जवाब नहीं दिया यार। पार्वती जी ने जवाब नहीं दिया। इसका अर्थ क्या होना चाहिए? इसका अर्थ तो माता जगत जननी पार्वती जी जाने, भगवान शंकर जाने, पर अपने को ऐसा लगता है कि भगवान अपनी लीला अपने केवल उस लीला की चाहना रखने वाले के सामने ही दर्शन देते हैं, दूसरे के सामने नहीं करते। जो उस लीला की प्रार्थना नहीं करते उसके सामने भगवान लीला नहीं दिखाते। पार्वती के सामने भगवान ने लीला दिखाई ही नहीं। तो पार्वती हाँ ना क्या कहे? पार्वती जी चुप रही। ये एकांगी लीला है, केवल भगवान शंकर के लिए लीला की गई थी। ऐसी लीला कहते 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 अब विष्णु ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि मैं उन भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। कौन भगवान? असद विषय मंग्रीम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमर वरियान आशयत सिंधु मध्यम। अब परीक्षित पूछते हैं कि ये दो मोहिनी रूप आपके सामने आए, हे सुखदेव जी महाराज, आपको कौन सा रूप प्यारा लगता है? आप कौन से रूप को ज्यादा पसंद करते हैं? अपने लोगों से पूछा जाए तो अपन तो यही कहेंगे कि जो भगवान शंकर को रूप दिखाया वो बड़ा श्रेष्ठ है। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई हमारी दृष्टि कुछ और है। क्या महाराज? कि देखो, शंकर भगवान को जो रूप दिखाया है वो शंकर जी की साधना के अनुसार दिखाया है। इसमें भगवान विष्णु की कृपा का इतना दर्शन नहीं होता है जितना दर्शन दैत्यों को जो रूप दिखाया उसमें भगवान की कृपा का दर्शन होता है। दैत्य कभी भगवान के रूप के दर्शन के अधिकारी ही नहीं। उनको अपने स्वरूप में आकृष्ट कर लेना, उनको अपने स्वरूप की अधिकारिता प्रदान करना, कितनी दयालुता टपकती है भगवान की। इसलिए कहा कि कपट युवती वेशो मोहयन्य सुरानी तमहमुपसृतानाम कामपूरम नतोस्मि। मैं तो भाई दैत्यों को जो रूप दिखाया उस मोहिनी रूप को विशेषता से प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो भगवत संकल्प से रूप पैदा हुआ है और ये महादेव शंकर के संकल्प से रूप पैदा हुआ है। इसलिए वो दैत्यों को मोहित किया है, उस रूप में मेरी ज्यादा श्रद्धा है। ये तो कोई भी प्रकट कर सकता है, लेकिन दैत्यों का जो रूप, दैत्यों के सामने जो रूप प्रकट हुआ वो सब थोड़े ही कर सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं 5 मनवंतरों की बात बताई, छठे में वामन भगवान बने। ये छठा मनवंतर अभी चल रहा है, सातवां सॉरी, छठा तो हो गया, 7वां मनवंतर है, ये वामन का अवतार हुआ है। अब 8वां जो होगा उसमें सार्वभौम अवतार लेंगे। 9वां जो होगा उसमें ऋषभ देव के रूप में भगवान अपनी कला के साथ आएंगे। 10वां विश्वक से, 11वां धर्म सेतु, 12वां स्वधाम, 13वां योगेश्वर और 14वां वृहद भानु के रूप में अवतार लेंगे। मनवंतर में इतनी चीजें होती हैं, एक तो मनु, एक मनुपुत्र, एक सप्तर्षि और एक भगवान का अवतार। उसमें कुछ क्रियात्मक लीला होती है भगवान की और कुछ ज्ञानात्मक लीला होती है। इस प्रकार से वो पूरा मनु का जो समय होता है वो मनवंतर 71 चतुर्युगी उसमें निकल जाती है। राजा ने कहा महाराज अभी जो वामन युग चल रहा है मनवंतर का स्वरूप मावन के अधिकार में है, लेकिन वामन की लीला में कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोगों को अटपटा सा लगता है। अटपटा ये लगता है कि बेचारे बलि के पास गए तो थे छोटे बनकर, और मांगने के बाद उसको बताया तो ऐसा कि 3 पैर चरण। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे पैर हैं, 3 चरण देने में क्या आफत है। उसको वचनों में तो बांध लिया वामन बन करके, और वचन पूर्ति के समय हो गए इतना विशाल रूप, विराट रूप बना लिया उन्होंने। तो ये बेचारे निरपराध बलि को ठगना ही तो हुआ ना। ऐसा भगवान ने क्यों किया? योगेश्वर परब्रह्म परमात्मा का इस प्रकार से बलि राजा को धोखा देना ठीक तो नहीं लगता ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो भगवान किस लीला में कैसे क्या करते हैं उसको मानवीय गुणों अवगुणों से तोड़ना एक तरह से अपराध है। वहां उस समय यही उनको करना था, कारण कि बलि राजा ने शुक्राचार्य जी के तत्वावधान में एक बड़ा विलक्षण यज्ञ किया, जिसमें दिव्य घोड़े, दिव्य रथ, दिव्य तूणीर, दिव्य बाण, दिव्य शस्त्र, ये सब उन्होंने प्राप्त किए और देवताओं पर आक्रमण किया और देवता लोग पराजित हो गए। इतनी शक्ति प्राप्त की यज्ञ के द्वारा बलि राजा ने, और स्वर्ग के ऊपर उनका शासन हो गया।
बड़ा धर्मात्मा था बलि महाराज। देवता लोगों ने स्वर्ग छोड़कर गुरु की शरण ली। गुरु जी से कहा महाराज हमको राज्य दिलाओ। गुरु जी ने कहा देखो भाई, अभी आपने देवत्व प्राप्त किया, अपना शासन प्राप्त किया, तो आपने कभी यज्ञ आदि कुछ नहीं किया। अनुकूल परिस्थिति में मनुष्य धर्म कर्म भूल जाता है। और बलि राजा जब राजा बना तब भी उसने यज्ञ किया, और जब वो पराजित हो गया तब भी उसने यज्ञ किया। वो ब्राह्मणों की शरण में रहता है। तुम मौका परस्त आदमी, तुम मौका परस्त देवता हो, तुम मौका होता है तुम मेरे पास आते हो, और जब तुमको शासन मिल जाता है तो फिर तुम कोई बात ही नहीं करते। तुम प्रतीक्षा करो, अभी तुम्हारा समय नहीं है। इन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की है, इसलिए अभी इनको वरदान मिला है, और जब ये ब्राह्मण का अपमान करेगा तब इसको जाकर के जो है इसका राज्य समाप्त हो जाएगा। इधर बलि महाराज ने शतेन हय मेधा नाम अनुव्रतम अयाजन, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। सारी जगह उसकी त्रिभुवन में कीर्ति फैलने लगी। कहने के लिए असुर था, लेकिन इसके राज्य में सारी प्रजा बड़ी सुखी थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इधर अदिति को पता चला कि मेरे पुत्रों का पराभव हो गया, तो अदिति ने अपने पति की खूब सेवा की। तपस्या से जगने पर कश्यप जी ने पूछा कि तुम्हारा मुख बड़ा म्लान है, कोई तुमसे अपराध हो गया? गृहस्थ का सबसे बड़ा अपराध होता है अतिथि की अवहेलना करना। क्या किसी अतिथि को भोजन आदि से और मान सम्मान से कहीं नाराज तो नहीं कर दिया है? ब्राह्मण को नाराज तो नहीं कर दिया है? कहीं अग्नि को शांत तो नहीं कर दिया है? क्यों अग्निहोत्री है अपने, हरदम घर में अग्नि रहनी चाहिए। और तो सब कुछ ठीक है, मेरे बेटा अपने राज्य को खो चुके, इस बात का दुख है कि अरे कहां तक अपना बेटा मानती रहोगी? अपना है कौन? इस शरीर को तुम अपना मानते हो कि स्वरूप को अपना मानते हो? यदि शरीर को अपना मानते हो तो ये तुम्हारी भूल है। आत्मा को अपना मानते हो तो आत्मा के कोई बेटा होता ही नहीं, आत्मा का कोई बाप होता ही नहीं, आत्मा की कोई माँ होती नहीं, आत्मा का कोई बाप नहीं होता। फिर तुम जो है मेरे बेटे ये क्या करते हो? अब क्या बताए महाराज, जाओ भगवान की आराधना करो, 12 दिन तक दूध का सेवन करते हुए पयोव्रत अनुष्ठान करो। फाल्गुन सुदी एकम से लेकर 12 दिन तक, कोई तिथि बढ़ जाती है तो 11 को पूरा कर देना, और कोई तिथि टूट जाती है तो 13 को पूरा कर देना। ये 12 दिन का अनुष्ठान है जिसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना होती है। वो जाओ तुम वो काम करो, तुम्हारा भगवान सब काम ठीक कर देंगे। ऐसा देखो, एक तरफ तो ज्ञान दिया और दूसरी तरफ ही अनुष्ठान भी बता रहे हैं कश्यप जी। ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं, या तो यूं कहते कि देखो भाई तुम अज्ञान में पड़ी हो इसलिए हम तुमको कुछ नहीं बताएंगे, तुम्हारे बेटा है ही नहीं, तुम ज्ञान दृष्टि से देखो, इस पछड़े में मत पड़ो, ऐसा ही बोल देते। एक तरफ तो ये भी कहा कि भाई तुम्हारे बेटा बेटी कुछ है नहीं, क्यों ऐसा मानते हो, और एक तरफ अनुष्ठान भी बताते हैं। तो देखो सुखदेव जी की वाणी का तात्पर्य ये समझना चाहिए कि उन्होंने देखा कि किसी बहाने से भगवान में लगा देंगे तब इसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जब तक जीव भगवान से नहीं जुड़ता है तब तक तत्काल हृदय की पवित्रता नहीं आती। भगवान में जोड़ने के लिए कहा कि पयोव्रत अनुष्ठान करो, और वो बड़े तल्लीन होकर उस अनुष्ठान को करने लगी तो भगवान प्रकट भी हो गए।
भगवान ने कहा, बोलो देव माता क्या चाहती हो? कि क्या बताऊं महाराज, पहले तो सोचा था कि भगवान मिलेंगे तो ये कहूंगी, वो कहूंगी, ये कहूंगी, लेकिन आपके दर्शन होने के बाद इतनी आनंद की अनुभूति हुई है कि आपसे बड़ा कुछ दिखता ही नहीं है। अब मेरे मन में ही नहीं आती कि मेरे सोतों पर, मेरे सौत पुत्रों पर मेरे बेटों का शासन चले, ऐसी मन में ही नहीं आती है। और ये तो बहुत छोटी चीज मांगूंगी, यदि मैं ऐसा मांगूंगी भी तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बहुत बड़े अरबपति से कोई आदमी 1 रुपए का चंदा मांगता है कि 1 रुपया दे दो। अरबपति से कोई 1 रुपया मांगता है, 1 आना मांगता है, तो वो उसका तिरस्कार सा ही है। तो आप मिल गए, आपके दर्शन हो गए, कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती है। बैठी तो इसलिए थी। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, जो तुम चाहती हो वो मैं भी चाहता हूं, परंतु समय बड़ा बलवान है, समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत यज्ञ धर्म आदि अनुष्ठान किया है, इसलिए इनको किसी और शक्ति से पराजित करना संभव नहीं है। और जब कभी किसी अनुचित व्यक्ति के पास धर्म शक्ति चली जाती है, तब उसका मुकाबला करना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी मैं तुम्हारे यहां अवतार लूंगा और अवतार लेकर तुम्हारे पुत्रों को राज्य दिला दूंगा, कोई चिंता मत करो। पर ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि मेरे प्रेम को कोई व्यक्ति व्यक्त कर देता है तो उसके बाद से वो मेरा प्रेम वहां से गायब हो जाता है। सज्जनों, आप अपना गुप्त से गुप्त धन है वो बेटों को बता देना, क्या पता कब सांस निकल जाए, पता नहीं, और कोई बता देना, लेकिन अपने और भगवान के बीच में जो साधन चलता हो और उसमें कोई आपको भगवान कृपा करके कुछ विशेषता देवे, वो आप पत्नी को भी मत बताना, पुत्र को भी मत बताना, किसी को भी मत बताना। कोई अच्छे से अच्छे संत मिले उनको भी मत बताना। साधन में अड़चन आती हो वो किसी संत से आप पूछ सकते हैं, लेकिन साधन के उत्कर्ष को सदा छिपाए रखना चाहिए, उतना ही वो साधन भजन बढ़ता है। भोली भाली माताएं थोड़ी थोड़ी बात होती है वो बता दे, मैं यूं गई, मैं बठे गई, बठे यूं ही और फिर मैंने यूं ही और आदि से ज्यादा तो गप होती है इसमें, प्राय बात सत्य कम ही होती है। भूत प्रेत आदि के विषय में और दोनों के विषय में कुछ ऐसे ही बातें होती हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल बिल्कुल अपने और भगवान के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है सुगोप्यम मातृजारवत, इससे ज्यादा और क्या गोपनीयता की बात होगी। सुगोप्यम मातृजारवत, भागवत में नहीं कहीं और जगह आया हुआ है। इतना गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई माँ के गड़बड़ जीवन को छिपाया करता है। किसी की माँ यदि गंदे जीवन में चली गई तो उसको बेटा छिपाता है, ऐसे अपने साधन भजन की उत्कर्षता को छिपाना चाहिए। अस्तु। अब कपिल जी अब जो है इनके कश्यप जी पति थे, उन्होंने कहा अनुष्ठान पूरा हो गया, क्या हो गया, और क्या हुआ, तो कुछ बोली नहीं। तो कश्यप जी ने ध्यान लगाया, अच्छा 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 भगवान आने वाले हैं, ओह तुमने बताया नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया कि भगवान ने मुझे मना कर दिया, तो भगवान का आदेश पालने के लिए मैंने नहीं बताया। बहुत अच्छी बात है, कश्यप जी नाराज नहीं हुए। इसका अर्थ किसी को नहीं बताना चाहिए। अदिति जैसी पतिव्रता ने पति से नहीं बताया, और किससे ज्यादा क्या होगा। समाहित मना राजन, वो समाहित हुए, उनको तब पता चला कि अरे इन्होंने ऐसी ऐसी वरदान की बात कही।
फिर क्या था, बस थोड़े ही दिनों में देवता ब्रह्मा आदि सब वहां कुटिया पर आ गए। उनको पता चल गया कि भगवान का अवतार होने वाला है, और जो है भगवान का अवतार हुआ भी। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में अवतार हुआ। सब अवतार प्राय अभिजीत मुहूर्त में होते हैं। एक अवतार ऐसा है जो रात्रि के मध्य रात्रि में होता है। अस्तु, अब भगवान अवतार लिए प्रकट हो गए वहां, चतुर्भुज रूप से सबको दर्शन दिया। सब लोग वहां भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाने लगे, और उसके बाद देखते देखते भगवान छोटे वामन बन गए। वामन बनने पर सब ने उनको तरह तरह की चीजें दी। किसी ने छत्ता दिया, किसी ने डंडा दिया, किसी ने पुस्तक दी, किसी ने कमंडलू दी, किसी ने रुद्राक्ष की माला दी, किसी ने भिक्षा पात्र दिया, और किसी ने उनको भिक्षा दी। वो ब्रह्मचारी को तो यही होता है, बस ये सब सामान मिल गया। और वहां से वे राजा बलि के यज्ञ में नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। सबको आश्चर्य हुआ कि इतना तेजस्वी ब्राह्मण बालक कहां से आया है। किसी ने कहा ये तो साक्षात सूर्य है, किसी ने कहा कि नहीं चंद्रमा है, किसी ने कहा कि नहीं ये तो सनकादि ऋषियों में कोई आया है। जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो भगवान तो अपने रूप में है, लोग अपनी अपनी भावना बनाते हैं। बलि राजा ने भी दृष्टि डाली तो करे बड़े सुंदर कोई ब्राह्मण बालक आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जाकर पंडाल के बाहर जाकर स्वागत किया, और वे पधारे, खूब अच्छा सम्मान किया, चरण धोए, विराजमान किया। और बलि राजा ने प्रश्न किया कि महाराज ये जो मैं आज इतना विशाल यज्ञ कर रहा हूं, इसकी जो अग्नियां हैं, ये अग्नियां ही आज साक्षात आपके रूप में यहाँ प्रकट हुई हो, तो मैं क्या जानूं। आप पधार गए, बड़ी कृपा की। अब आप बताओ आप क्या चाहते हो। आप अन्न चाहते हो तो अन्न ले, जमीन चाहते हो तो जमीन ले, सोना चाहते हो, घोड़ा